भाई सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो ये कि ट्रॉफी फिर से हमारी हुई, फिर से ऐतिहासिक। मतलब आज तक किसी भी टीम ने ट्रॉफी डिफेंड नहीं की थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन टीम ने घर पर ये ट्रॉफी डिफेंड कर ली है। एक बार तालियां बनती हैं टीम भाई बिल्कुल जोरदार तालियां। क्या वन साइडेड मुकाबला था वन साइडेड। पता है सब कह रहे थे कि पिछली बार जब आप T20 वर्ल्ड कप जीते तब सेलिब्रेशन अलग था, इस बार क्यों ऐसा सेलिब्रेशन नहीं? तब ये था आप बहुत वक्त बाद वर्ल्ड चैंपियन बने थे, इस बार रीअश्योरेंस वाली फीलिंग थी कि हाँ हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, फिर से बन गए हैं। आई थिंक 2014 जी, उसके बाद फिर हमने 2 साल पहले 24 और फिर अभी हमने जीती है। जी आई थिंक मुझे लगता है ये भी आप अग्री करेंगे कि सेमीज में जितना मजा आया था ना, जितनी कांटे की टक्कर मिली थी उसमें जो जज्बा था वो अलग था, लेकिन फिनाले में हमने जो देखा है कि इट वाज टोटली वन साइड। फिनाले में एक मौके के बाद हम समझ गए थे कि भाई अब तो मैच हमारा है। आपके ओपनर्स ने जो धुआंधार शुरुआत दे दी ना, सबके 50-50 संजू तो बना ही रहे थे। और कल तो फाइनली अभिषेक चल गए भाई। उसकी बड़ी बात ये कि शर्मा जी का बेटा चला, बहुत लेट से आई है। नहीं और मैं ये बोल रही थी, गुड न्यूज़ जरूर आई हमारे। सही बताओ शगुफ्ता, जब मैच देख रही थी मैंने कहा ये शर्मा जी के लड़के को बॉलिंग करने अभी क्यों दिया है? मतलब मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं क्या करेगा, लेकिन देखिए उन्होंने लास्ट विकेट लिया उन्होंने, तो वो कमाल का था। तो आपको बता दें कल हमने जो देखा ट्रॉफी इंडिया ने लिया, सबका दिल जीत लिया टीम इंडिया ने, और टीम इंडिया ने साबित कर दिया है फिर से कि उन्हें हर मैदान फतेह करना आता है। तो कल अहमदाबाद ने केवल मैच नहीं देखा बल्कि टीम इंडिया की आंधी देखी। इस आंधी में कई रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए, कई भ्रांतियां टूटी। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि भारत ने लगातार तीसरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इस जीत के साथ हम दुनिया की ऐसी टीम बन गए हैं जिसके पास आज अलग अलग कैटेगरी के 5 वर्ल्ड टाइटल हैं। ये जश्न क्रिकेट के उन्हीं धुरंधरों की बदौलत है जिन्होंने साबित कर दिया है कि उनसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अहमदाबाद में इस जीत के बाद टीम इंडिया लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनने वाली टीम भी बन गई है। इस जीत पर केवल फैंस ही नहीं झूम रहे, बॉलीवुड भी जश्न मना रहा है। शाहरुख खान ने टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न केवल शहरों की सड़कों पर सीमित नहीं रहा, कल जहां जहां शादियों के मंडप सजे थे वहां भी टीम इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। ये जश्न दोगुना हुआ। आपके सामने ये 7 तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि विश्व चैंपियन बनने का सेलिब्रेशन कितना बड़ा होता है, कितना ऐतिहासिक होता है। देखिए जो तस्वीरें थी ना कल जीत के बाद, उसके साथ ही साथ जो पटाखों की आवाजें आ रही थी, कम से कम मैंने तो 1 घंटा पटाखों की आवाजें सुनी है। मतलब मैं अपनी बालकनी में गई और मैंने लिटरली देखा कि इधर पटाखे, पूरा 1 घंटे तक सोसाइटी में जीतते नहीं थे, अभी जीतने से पहले शुरू हो गया था, क्योंकि हर सोसाइटी में ना स्क्रीन लगी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने, आज मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रही थी, तमाम लोगों ने ये तस्वीरें डाली हैं कि सोसाइटी की स्क्रीन है, फिर वहां पे जश्न मनाया जा रहा है और भाई जम के दिवाली मनी है कल रात को। तो आपको बता दें कि जीत बड़ी हो तो इनाम बड़ा होना चाहिए, लिहाजा इस जीत के साथ ही टीम इंडिया पर अब धन वर्षा हो रही है। वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया पर पैसों की बारिश खूब हो रही है। आईसीसी ने इनाम के जो नए नियम बनाए हैं उसके बाद टीम इंडिया का मालामाल होना तय है और इस जीत पर टीम इंडिया को उम्मीद है कि कहीं ज्यादा इनाम की धनराशि मिलने जा रही है। जी हाँ, अब क्योंकि खिताब टीम इंडिया की झोली में है तो इस ऐतिहासिक जीत को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने टीम इंडिया पर मानो पैसों की बरसात की है। आईसीसी जितने पैसों की बरसात अकेले टीम इंडिया पर करने जा रही है, उतने पैसे देखकर शायद हमारे पड़ोसी देशों को मायूसी जरूर होगी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया न केवल जश्न के साथ में आसमान पर है, बल्कि क्रिकेट की वो एक ऐसी धुरंधर टीम बन चुकी है जिसकी कार्ड किसी के पास नहीं है। अहमदाबाद के मैदान में न्यूजीलैंड को घुटने पर लाने के बाद अब टीम पर धन की बरसात हो रही है। महाजीत के बाद टीम इंडिया के हाथ वर्ल्ड कप 2026 के लिए रखे गए प्राइज पूल का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला है। दरअसल प्राइज मनी को लेकर आईसीसी ने कुछ नियम तय किए हैं और इन नियमों के मुताबिक विश्व विजेता बनने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की धुआंधार बारिश होने वाली है। वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम को $3 मिलियन की इनामी राशि मिलेगी, जिसे अगर भारतीय करेंसी में आंका जाए तो ये करीब 27.48 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। टीम इंडिया ने 2024 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, लेकिन उस समय टीम को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला।
पिछले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ये राशि $11.25 मिलियन थी, यानी 2024 के वर्ल्ड कप के मुकाबले प्राइज मनी 20% बढ़ चुकी है। इस बार आईसीसी ने टूर्नामेंट की कुल प्राइज मनी को रिकॉर्ड $13.5 मिलियन रखा है। आईसीसी पैसों की बरसात केवल टीम इंडिया पर ही नहीं कर रही, बल्कि फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड टीम को भी करीब $1.6 मिलियन यानी करीब 14.65 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली टीमों को 7.24 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा उन टीमों को भी इनाम मिलेगा जिन्होंने सुपर 8 का सफर तय किया। आईसीसी ने टूर्नामेंट में केवल सुपर 8 तक पहुंची टीमों का ख्याल ही नहीं रखा, बल्कि ग्रुप स्टेज से बाहर हुई टीमों के लिए भी $2,50,000 यानी लगभग 2.29 करोड़ रुपए की राशि तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जीत में जितना बड़ा रोल कप्तान का होता है उतना ही बड़ा रोल कोच का भी होता है, और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से तमाम प्लेयर्स को बैक करा, लेकिन गौतम गंभीर अगर उनकी बात करें, तमाम लोग ये सवाल उठाते हैं कि वो हंसते नहीं हैं। तो कल उनको सबने हंसते हुए भी देखा, और एमएस धोनी का जो वायरल पोस्ट आया है गंभीर की स्माइल पर, वो भी खूब चर्चा में है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की है, चलिए देखते हैं। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिताबी मुकाबला जीता, और जिस तरीके से टीम लगातार खेलती आई, टीम की इंटेंट, टीम का अप्रोच, टीम की सोच, वो सब चीज़ें हमें नज़र आई गौतम भाई। और इस वक्त टीम के हेड कोच गौतम गंभीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौतम भाई, इस टीम को ना हमने 2024 से लेकर 2026 2 सालों में एक अलग तरीके से खेलते हुए देखा है, और जब से आपने टीम के साथ आप जुड़े हैं, वो एक अप्रोच भी अग्रेसिव अप्रोच नज़र आया। तो जब आपने टीम को ज्वाइन किया तो क्या चल रहा था कि मुझे वाइट बॉल के अंदर में, स्पेशली T20 के फॉर्मेट में, या फिर जब हम ODI खेलते हैं, अलग अलग अप्रोच नजर आते हैं। इस T20 फॉर्मेट में आपकी क्या सोच थी? बहुत सिंपल कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। 120 या 240 गेंदों में आप जितना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उतना इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए, बिकॉज आपके पास मौका नहीं है कम बैक करने का। और अल्टीमेटली आप सबड्यूड होकर T20 फॉर्मेट कभी भी नहीं जीत सकते। आप सबड्यूड होकर आप कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने शेल में रह के कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इसकी, आप जब माइलस्टोन्स के पास होते हो तो आप किस तरीके की बैटिंग करते हो। अगर आप माइलस्टोन्स के बारे में सोच रहे हो तो शायद आप अपने टीम को 15-20 रन कम करते हो, और वही 15-20 रन एक्चुअली मुझे लगता है कि इज अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड लूजिंग द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के ठीक पहले एक छोटा सा आप कह सकते हैं हेडेक भी आया, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरान हमने देखा कि संजू के रन्स नहीं आ रहे थे, और फिर ईशान चलिए वहाँ पर थे। लेकिन एज अ कोच आप उस वक्त आपको लग रहा था कि यार संजू के रन नहीं आ रहे हैं, हमारा वर्ल्ड कप अब नज़दीक आ रहा है, हमारे लिए क्या एक बेहतर रास्ता हो सकता है जाने के लिए। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे ही खिलाड़ी इन्फॉर्म होंगे, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। किसी टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप वर्ल्ड कप में जाओ तो आपके स्क्वाड के सारे खिलाड़ी इन्फॉर्म हो, बिकॉज कभी ऐसा भी आएगा कि कोई फॉर्म में होगा, कोई नई फॉर्म में होगा। जैसे अगर आपने देखा संजू फॉर्म में नहीं था, या संजू के रन नहीं बने थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी करी वर्ल्ड कप में, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी क्रिकेटर कि अगर आप मुझसे बात करें। और इनफैक्ट इट वाज द अदर वे अराउंड फॉर अभिषेक शर्मा। तो ये T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में हम जज करते हैं खिलाड़ियों को कि वो कितने रन बनाते हैं, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है वो जज करती है वो किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप आपकी कोचिंग के अंदर में हमने देखा है कि आप खिलाड़ियों को मौका देते हैं, उनको बैक करते हैं। अभिषेक के लगातार रन नहीं आ रहे थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि नहीं अब बदलाव की जरूरत है। इवन कल के मुकाबले में देखिए, उससे पहले कल तो अभिषेक ने कमाल की पारी खेली। तो आपको लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है, प्लेयर्स को वो बिलीफ होना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट के कप्तान हमारे साथ है। देखिए, आप खिलाड़ियों को पिक करते हैं ट्रस्ट और फेथ पे, होप पे नहीं। और अगर आप किसी को ट्रस्ट और फेथ पे पिक करते हैं तो आप उसको 4 या 5 मैच में वो ट्रस्ट और होप आप दूर जा नहीं सकता। अगर आप होप पे पिक करते हैं तो शायद फिर आप वो होप लूज़ कर सकते हैं। अभिषेक हो, चाहे वो उस ड्रेसिंग रूम में 15 के 15 खिलाड़ी हों, उन सब पे उतना ट्रस्ट है कि जब भी उनको मौका मिलेगा एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन वो कहीं ना कहीं टीम के लिए डिलीवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट थिंग इस टीम की ये थी कि अपने से ऊपर टीम को रखना। आप अगर ये देखें, आप अभिषेक, बाहर के लोग अभिषेक के रन देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ कोच कि कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ जहां पर अभिषेक ने 20 बॉल में 20 रन बनाए। वो 20 बॉल में 20 रन शायद टीम को ज़्यादा हर्ट करता एज कम्पेयर टू कि अभिषेक ने रन नहीं बनाए।
तो सिंपल मैसेज था कि अगर आप के रन नहीं बन रहे, मेक श्योर आप अगले मैच में जाओ और अग्रेसिव तरीके से खेलो एज कम्पेयर टू कि शेल में जाने के। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी बहुत बदली है, तभी हमने देखे हैं कि 250 पौने 300 इतने रन बनते हुए। एंड आई होप आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से कि ये आइडियोलॉजी रहेगी इस फॉर्मेट में भी और होपफुली 50 ओवर फॉर्मेट में भी। आपने खुद भी वर्ल्ड कप खेला है, जीता है, और अब एज कोच आपने ये ट्रॉफी जो है लिफ्ट की। क्या ज़्यादा स्पेशल रहा एज अ प्लेयर जब आप खेल रहे थे, अपने वर्ल्ड कप जीता, या एज अ कोच आप जब यहाँ पे टीम के साथ हैं? देखिए, जब आप बड़े हो रहे थे तो आप हमेशा एज अ प्लेयर जीतना चाहते थे वर्ल्ड कप, लेकिन एज अ कोच मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि पहली बात तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इंडिया का हेड कोच बनने की, और दूसरा मैं वर्ल्ड कप विनिंग कोच होऊंगा। बट कोच इसलिए सेटिस्फैक्ट्री ज़्यादा है क्योंकि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। एक बार अगर आपका मैच स्टार्ट हो गया तो फिर आपके प्लेयर ही आपको अच्छा बनाते हैं और आपके प्लेयर ही आपको बुरा बनाते हैं। लेकिन जब आप एज अ प्लेयर खेल रहे हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रनों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फील्ड में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो आप खुद अपनी परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हैं। कल 7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, तभी मैं हमेशा जब एज अ प्लेयर भी ये बोलता था कि एक कोच या कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी टीम है, और आज एज अ कोच भी ये बोलता हूँ कि एक कोच और कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी टीम है। बिकॉज अगर कोच अकेले जिता पाता या कप्तान अकेले जिता पाता तो मुझे लगता है कि हम कोई भी वर्ल्ड कप ना हारते। आपकी टीम ही आपको जिताती है और आपकी टीम ही आपको हराती है, और आपकी टीम ही आपको अच्छा बनाती है और आपकी टीम ही आपको बुरा बनाती है। अब जितना सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकते हैं अब आपको देना चाहिए, आपको लड़कों को बैक करना चाहिए, फेथ और ट्रस्ट रखना चाहिए। उससे ज़्यादा एक बार ही मैच स्टार्ट हो जाए, आई थिंक इट्स द प्लेयर दैट नीड टू डू द जॉब। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए और टीम वर्क जरूर काम आता है जब आप मैदान पर उतरते हैं, ये कहा है गौतम गंभीर ने। अब देखिए, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से जोरदार जीत दर्ज की है। वर्ल्ड कप में अपनी झोली में डाला है इस मेडल को, जिसके बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई। सोशल मीडिया पर भारतीय प्लेयर्स की तारीफ में खूब मीम्स बन रहे हैं। साथ ही अब लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अनलकी का टैग भी हटा दिया है। जी हाँ, टीम इंडिया के फैंस सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और शिवम दुबे की विस्फोटक पारियों की खूब तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही साथ कीवी टीम को भी ट्रोल किया जा रहा है। वहीं भारत को लेकर गलत भविष्यवाणी करने वाले मोहम्मद आमिर पर भी खूब मीम्स बन रहे हैं। वर्ल्ड कप का फैसला भले मैदान में हुआ हो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में एक लंबी जंग सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों ने भी लड़ी। मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स का सैलाब आ गया। लोगों ने न केवल न्यूजीलैंड की हार पर जमकर मजे लिए, बल्कि इंडिया के फाइनल में ना पहुंच पाने की भविष्यवाणी करने वाले पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर आमिर की भी जमकर क्लास लगाई। जिस तरह फाइनल में अभिषेक का बल्ला गरजा, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों की आंखों के तारे बन गए। पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक नहीं चले, लेकिन फाइनल में मौके पर जब उनका बल्ला गरजा तो लोगों ने कुछ इस तरह के मीम्स बना डाले। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चे संजू सैमसन के रहे। 3 मैचों में लगातार 350 लगाकर संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया। वेस्टइंडीज से लेकर इंग्लैंड के खिलाफ संजू ने जोरदार पारी खेली। ऐसे में जब फाइनल में उनका बल्ला बोला तो लोगों ने उन्हें बाहुबली अवतार में 3 तारों के साथ कुछ ऐसे पेश किया। फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा था, लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर मरम्मत पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद आमिर की हो रही थी। भारत को लेकर इस पाकिस्तानी प्लेयर की हर भविष्यवाणी गलत साबित हुई, जिसके बाद वो पाकिस्तान में भी क्रिकेट प्रेमियों के निशाने पर आ गए, बल्कि रही सही कसर सिद्धू पाजी ने पूरी कर दी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल कौन जीतेगा सर? कसम है आपको, आप इंडिया जीतेगा बोलो। इंडिया जीतेगा। सरदार खुश हुआ गुरु, सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए, भूला नहीं कहलाता। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बात याद रखना, पड़ोसी के घर में आग लगाओगे तो सेक तुम्हें पहुंचेगा, और ठंडक दोगे तो शीतलता भी तुम ही पाओगे। कहने को कुछ नहीं है, सारा हिंदुस्तान तो एक ही बात कह रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली।
हज को। गलियों की आवाज सुन लो, आवाज आ रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा। खतै बात मोहम्मद आमिर से शुरू हुई तो चपेटे में शाहिद अफरीदी भी आ गए। 3 इडियट्स के थीम पर ऐसे मीम बने कि लोग हंसी नहीं रोक पाए। मीम्स में लिखा गया कि न्यूजीलैंड से ज्यादा दुखी तो आज आमिर और अफरीदी हैं। पिछले टेस्ट सीरीज में हार के बाद सबसे ज्यादा तो कोच गंभीर सबके टारगेट पे थे। वर्ल्ड कप की इस तूफानी जीत के बाद उनके फैंस ने भी सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। मीम बने कि गौतम गंभीर हमेशा शानदार मौके का हिस्सा रहे, 2011 में बतौर खिलाड़ी और 2026 में बतौर कोच। मीम्स बनाने वालों ने सूर्य कुमार यादव के भी जमकर मजे लिए। उन्होंने भले बतौर कप्तान इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में उनके बल्ले से रन नहीं निकले तो मीम वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर मीम्स के बहाव में केवल लोगों ने हाथ नहीं धोए, बल्कि पुलिस के सोशल हैंडल से भी मजेदार पोस्ट सामने आए। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट में लिखा गया कि प्रिय अहमदाबाद पुलिस, आपको कीवी टीम से गेंद गायब होने की शिकायत मिल सकती है। ये हमारा मामला है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बल्लेबाज उन्हें स्टैंड में भेज रहे हैं। इस पर अहमदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस के ट्वीट पर तुरंत जवाब दिया। अहमदाबाद पुलिस ने लिखा कि ये हमारे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। मामले की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। इस मामले में यूपी ने ट्वीट किया, पिछली शिकायत में गेंद गायब हो गई, नई शिकायत में पूरी बल्लेबाजी लाइनअप गायब हो गई। हमारा आकलन है कि ये कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये बुमराह है। जाहिर है सोशल मीडिया पर इन 3 स्टेट की पुलिस की ये जुगलबंदी ने खूब चर्चा बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए आने वाले समय में भी ऐसा बहुत कुछ अभी आपको सुनने और देखने को मिलेगा जो कि बेहद मजेदार है। जाहिर सी बात है, कल जैसे ही टीम इंडिया, आपको बता दें, T20 विश्व कप उठाई, यानी कि विजेता बनी, पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले कुछ ऐसा किया जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव जीत के बाद बजरंग बली का आशीर्वाद लेने गए। वो उनके दर्शन के लिए जय शाह और गौतम गंभीर के साथ स्टेडियम के पास बने हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन तो किए, साथ ही जीत के लिए आभार जताया। विश्व विजेता का खिताब और पूरे देश में जीत का जश्न। भारत ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो क्रिकेट के फैंस झूम उठे। देर रात तक जीत का जश्न चलता रहा और ये शानदार जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीत के बाद की तस्वीरें थोड़ी जुदा थी। अमूमन जीत के बाद क्रिकेट टीम ट्रॉफी के साथ होटल में जाती दिखती है, लेकिन इस बार ये नजारा बदला हुआ था। ट्रॉफी मिलते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह के साथ स्टेडियम के एक गेट से बाहर निकलते दिखे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में चल रहे ये सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान आसपास मौजूद सैकड़ों फैंस इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने भारतीय टीम ने T20 विश्व कप जीत लिया है। तस्वीरों के साथ सूर्य कुमार यादव को आप देख रहे हैं, टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और जय शाह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से थोड़े ही समय पहले सूर्य कुमार यादव कप के साथ मैदान के बाहर निकले हैं और आप देख पा रहे हैं कार में सवार होकर फिलहाल वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से यहाँ रवाना हो रहे हैं। साथ में जय शाह और हेड कोच गौतम गंभीर भी हैं। खास करके ये ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि लगातार 2024 के बाद 26 में ये ट्रॉफी भारतीय टीम ने हासिल की है। अगर इसके अलावा भी बात करें तो तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ये भारतीय टीम बन चुकी है। ट्रॉफी के साथ सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर और जय शाह स्टेडियम के पास
बजरंग बली के मंदिर में पहुंचे। चमचमाती ट्रॉफी भगवान के चरणों में अर्पित कर सभी ने माथा टेका और इस ऐतिहासिक जीत के लिए भगवान को धन्यवाद कहा और आने वाले मुकाबलों के लिए आशीर्वाद भी लिया। मैच से पहले गौतम गंभीर और कप्तान क्या नाम सूर्य कुमार नायक और हार्दिक पांड्या 3 जना आए थे। हनुमान जी से आशीर्वाद लिए। जय साहब भी आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया और उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी इस बार अगर भारत जीतेगा तो मैं जो है ट्रॉफी लेके हनुमान जी के पास ज़रूर आऊँगा। तो भारत जीत गया और देखो अभी जो है ट्रॉफी जो है हनुमान जी के पास आई, हनुमान जी के पास ट्रॉफी रखी गई, उन सबको स्वागत किया गया, माला पहराया गया, चद्दर से शॉल से जो उनको स्वागत किया गया। तो हम सबका खुशी है कि जो है भारत जीत गया। हमारे खिलाड़ी लोग बहुत अच्छे खेले, अब बॉलिंग भी अच्छे की है। विश्व विजेता बनने के बाद सूर्य कुमार यादव रुकने के मूड में नहीं है। हनुमान का आशीर्वाद उनके साथ है, लिहाजा अब अगला टारगेट 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाला क्रिकेट ओलंपिक गोल्ड मेडल है। Obviously, it has been a wonderful journey in the last 1 month. Though it didn't start the way we wanted it to start, but then it's part of the sport. Throughout the journey till today, it has been very special, and collectively as a team, what we've achieved, I think it's right in front of you. So very happy with that. And as you rightly said, definitely the next goal is Olympic gold, and also the T20 World Cup that year. Don't forget. इसमें कोई दो राय नहीं कि सूर्य कुमार यादव जिद के पक्के हैं और उनकी यही जिद वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में नजर भी आई। उन्होंने टीम इंडिया की ऐतिहासिक सफलता को भले ही भगवान के चरणों में समर्पित किया हो, लेकिन उनकी ये आस्था कई खास मौकों पर पहले भी नजर आई है। 2025 एशिया कप के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सबकी नजरें सूर्या की घड़ी पर रहीं। सूर्या की घड़ी में दरअसल राम मंदिर, भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरें थीं। उस वक्त कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सूर्या की इस घड़ी की कीमत 36 लाख के करीब है और कंपनी ने केवल इस घड़ी के 49 पीस ही बनाए हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सचिन तेंदुलकर को दिया है। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ इस टूर्नामेंट में संजू ने 3 ऐसी दमदार पारियां भी खेली हैं जो सबको याद रहेंगी, लेकिन भारत को कप ये जरूर दिला गई हैं। आपको बता दें, T20 विश्व कप में 3 बेहतरीन हालांकि पारियां खेलने वाले और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजे गए संजू सैमसन के पिता ने बताया कि वो अपने दोनों बेटों को उनके बचपन से ही सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की बैटिंग फॉलो करने की सलाह देते थे। 3.5 साल की उम्र मेरा छोटे बेटे का, 5 साल की उम्र मेरा बड़े बेटे का, तब इनको मैंने क्रिकेट बैट बॉल दिया, इनके साथ जुड़ गया मैं भी, ये इनके साथ चलते रहा, ये भी मेरे बेटे साथ चलते रहे। तो इनका जो बैटिंग ट्रेनिंग के बाद शाम को घर पे बैठते थे, सचिन जी के, मैं बोलता हूँ सचिन जी का, द्रविड़ जी का बैटिंग फॉलो करते थे मेरे बच्चे। मैं उन्हीं का करवाता था उस उम्र में, ये देखो बेटा क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, इनका देखिए इनका क्या। तो मेरा दोनों बच्चों का जो क्रिकेट ग्राउंड के बाद थियरिटिकली सचिन जी का और द्रविड़ जी का फॉलो वैसे मेरे बेटा। तो ये फिर करते 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 कुछ हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। जब इनका 6-7 साल की उम्र हो गया, मेरा दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंट क्रिकेट प्लेयर्स है, उन बॉलर को और मेरे फुटबॉल टीम का कुछ बॉलर्स है, उनको मेरे बच्चों को बॉल डालने के लिए मैंने बोलता था। तो वो जो मेरे छोटे भाई लोग हैं, वो लोग आते थे, मेरे बच्चों को बॉल डाला करते थे। तो बॉल को खेलना हमेशा खेलते, पढ़ते और खेलते, पढ़ाई और खेल। मेरे को ये जरूर हुआ, उसको जिसने भी क्रिटिसाइज किया है, करते रहा है, वो लोगों के मुंह से मेरा बेटे के लिए वाह आ रही थी। ये मेरी अचीवमेंट है। जो मेरे बच्चे का डिस्टर्ब करते थे, उन्हीं के मुंह से मेरे बेटे का वाह संजू, सैल्यूट संजू, माफ करना। मैं सोशल मीडिया में बहुत फॉलो किए, हमने आपको बहुत
बहुत बेइज्जती किया, बहुत गलत बातें बोले। इस सब के लिए सॉरी संजू, सॉरी संजू। ऐसे मतलब टीवी में, सोशल मीडिया में सुनता हूँ ना, मैं उसी में खुश हूँ। मेरे बेटे को जो कोचता ना, मैं परेशान होता हूँ। मेरे बेटे को कोई बोलता है यार ये क्या है यार, ये खेलने आता नहीं, वैसा है वैसे, तो मैं उनको ऊपर तरस आता था। मैं मेरे बेटे के आप जानते क्या हो, आप उसको क्या जानते हो जब आप जानते नहीं हैं, आप उसको करेक्ट एक पोजीशन में करेक्ट मौका देते नहीं है, फिर आप उसको पीछे उसको गाली देते हो, उसको गलत बोलते हो, अनशन उसके लिए भगते हो। वो चीज़ें हमें बहुत परेशानी करती है। जब मेरा बेटा ये जो इनिंग्स देश के लिए करके दिया है, वो लोग उसको वाह 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 कर रहे थे ना, बस यही खुशी मैं बहुत ज़्यादा महसूस किया था। संजू सैम, देखिए पल कितना इम्पोर्टेंट होता है ना पेरेंट्स के लिए भी। मतलब हम कहते हैं कि जो प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हैं, पूरा देश उनको चेयर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल मेहनत उनके पेरेंट्स की होती है। बिल्कुल। संजू का कुछ वक्त पहले उनके पिता का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जहां वो बहुत दुखी थे कि संजू के साथ ठीक नहीं होता, थोड़ा सा अनलकी, उतने मौके नहीं मिलते। लेकिन आज संजू ने, शायद अभी भी डाउट करा जा रहा था संजू पे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रूव कराया ना कहीं बहुत बड़ी। वो भी तो आया था ना जब रोहित शर्मा ने कहा था उन्हें गले लगाकर कि पूरा टूर्नामेंट हो जाने दो, एक ना एक दिन एक ऐसा मैच होगा जहां पर तुम चमकोगे। वो दिन आ गया, और वो दिन आ गए। ये चीज अभिषेक के साथ भी हुई है। ये सारी बातें जो है ना, ये ड्रेसिंग रूम में हुई थी। और उन्होंने लास्ट मैच में देखिए अच्छा किया, उन्होंने विकेट लिया। अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी। देखिए खेल के मैदान में टीम इंडिया ने धमाल मचाया है, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर पिछले 2-2.5 महीने से निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर खूब धमाल मचा रही है। लेकिन अब धुरंधर का दूसरा पार्ट, धुरंधर द रिवेंज, तो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही दर्शकों के दिलों में राज कर रहा है। बिल्कुल। दरअसल आपको बता दें, पिछले ही हफ्ते धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक पहले यानी कि 18 मार्च को प्रीव्यू शो हुआ है, जिसकी एडवांस बुकिंग कई फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को पार भी कर चुकी है। पिछली साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर की जोरदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। अब रणवीर सिंह की इस फिल्म के दूसरे पार्ट धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बीते दिन मेकर्स ने धुरंधर का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसे देखकर ही ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही है। थिएटर्स में धुरंधर 2 19 मार्च को आ रही है। ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग पर भी काम शुरू कर दिया है। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। लेकिन धुरंधर 2 ने बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही इतिहास रच दिया है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी की प्रभावी एक्टिंग से सजी फिल्म के दूसरे पार्ट ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। फिल्म का पेड प्रीमियर शो 18 मार्च को है, जिसकी एडवांस बुकिंग को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रीमियर हो सकता है। खबरों के मुताबिक फिल्म देश भर में 2 लाख से ज्यादा टिकट सेल कर चुकी है, जिससे सिर्फ प्रीव्यू से ही इसने देश भर में 12 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई की है। वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसने प्रीव्यू शो की एडवांस बुकिंग से 18.1 करोड़ कमा लिए हैं, जिसमें हिंदी समेत कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा की कुल प्री सेल शामिल है। धुरंधर 2 के राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर ही हैं, जबकि आदित्य धर के साथ ज्योति देशपांडे और लोकेश धर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट अपनी भूमिका धुरंधर 2 में भी दोहराती नजर आएगी। रिलीज से पहले पेड प्रीमियर शो को लेकर जो रिकॉर्ड बनाया है, वो दर्शकों के बीच इस फिल्म की लोकप्रियता का साफ साफ इशारा है। ऐसे में बॉलीवुड के अब तक के टॉप 3 पेड प्रीमियर प्रीव्यू में भी धुरंधर 2 टॉप पोजीशन लेती नजर आ रही है। फिल्म के रिलीज होने में 10 दिन बचे हैं। ऐसे में धुरंधर द रिवेंज ने पेड प्रीमियर शो के लिए 12.29 करोड़ कमा लिए हैं, जबकि फिल्म स्त्री 2 ने पेड प्रीमियर शो के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। वहीं चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू के लिए 6.75 करोड़ का बिजनेस कर तीसरे पायदान पर है।
जहां फिल्म धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, वहीं अब इसका दूसरा पार्ट हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगा। लेकिन फिलहाल तो चर्चा धुरंधर 2 के जबरदस्त पेड प्रीव्यू शो की हो रही है, जिसके तहत धुरंधर का ये दूसरा पार्ट सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। पूरी उम्मीद है कि प्रीमियर में 9 दिन बचे रहने की सूरत में ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रंग चाहे एंटरटेनमेंट वाले हो या फिर रंगों के त्योहार होली के, भले ही होली 4 मार्च को मनाए गए, लेकिन रंग पंचमी के रंग बिखरने बाकी थे, जो इंदौर और उज्जैन समेत देश के कई इलाकों में खूब बिखरे। हर तरफ लोग रंगों और गुलाल से सराबोर नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी पर अलग ही नजारा होता है, पूरा इलाका ही रंगों में नहाया रहता है। आगर मालवा में भी कुछ ऐसा ही खुशनुमा नज़ारा देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे एक बार फिर से लोग होली खेलने सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा दिल्ली में साईं भक्तों ने रंग पंचमी पर शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में साईं भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो वही देखिए, आगर मालवा में रंग पंचमी का जबरदस्त उत्साह नजर आया। सैकड़ों लोग रंगों से सराबोर होकर गैर में शामिल हुए। इस गैर में कई झांकियां भी थी। इस बीच जोशीला म्यूजिक लोगों के उत्साह को बढ़ाने का काम कर रहा था। रंगों की मस्ती और म्यूजिक की धूम। आगरमालवा में रंग पंचमी पर हर तरफ गैर उत्सव का उल्लास दिखा। रंगों से सराबोर सैकड़ों लोग इस रंगोत्सव में शामिल हुए। जोशीले म्यूजिक के साथ रंग पंचमी की शोभा यात्रा निकाली गई। हर तरफ अबीर, गुलाल और रंगों की खुशबू बिखरी थी। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस उत्सव जुलूस में नौजवानों का जोश देखने लायक था। धमाकेदार संगीत की धुन पर युवा जमकर थिरक रहे थे। गैर में रंगों की बौछार इनकी मस्ती को और बढ़ा रही थी। गैर में इस आदिवासी नृत्य ने सभी का दिल जीत लिया। इस गैर में बड़ी बड़ी झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी। एक झांकी भगवान के नरसिंह अवतार को समर्पित थी। वहीं इस गैर में भगवान नंदी पर सवार भगवान शिव का स्वरूप भी दिखा। भीड़ में हाथ में गदा थामे बजरंग बली भी दिखे। गैर में शामिल गौरिल्ला की हरकतें लोगों को खासा दिलचस्प लग रही थी। तमाम लोग इस गौरिल्ला के साथ तस्वीरें ले रहे थे। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी पर आगरमालवा शहर एक बार फिर पूरी तरह रंगों की मस्ती में डूबा हुआ दिखाई दिया। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि इंदौर में पूरे धूमधाम और आस्था के साथ मनाई गई रंग पंचमी में हर कोई रंग गुलाल से सराबोर नजर आया। पूरा इलाका ही रंगों में नहाया दिखा। हर तरफ बिखरे गुलाल और खुशनुमा नजारा। लोग रंग पंचमी के दिन सड़कों पर भारी संख्या में उतरे। इंदौर की इस ऐतिहासिक रंग पंचमी और यहाँ पर परंपरागत निकलने वाली गेर में लाखों लोग शामिल हुए। कई गाड़ियों से हजारों टन रंग, गुलाल, पानी की बौछारें पूरे गैर मार्ग पर त्योहार के जश्न में इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हमेशा की तरह शुरू हुआ सफाई अभियान। इस सफाई अभियान को हर साल इंदौर नगर निगम चलाती रही है। मात्र 1 घंटे में गैर मार्ग पर और खासकर इंदौर का दिल कहने वाला राजवाड़ा क्षेत्र में सिर्फ 35 मिनट में खास सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें 10 स्पिनिंग मशीन, 7 डंपर, 6 जेसीबी, 3 लॉन्ग होलिंग गाड़ियाँ, 3 ट्रैक्टर और 30 ओपन वाहन जैसे तमाम मशीनें वहाँ पर काम में आती हैं। ये अभियान किस तरह चलाया जाता है, देखते हैं। इंदौर एक दौर है, स्वच्छता में सिरमौर है। स्वच्छता ही आदत, स्वच्छता ही व्यवहार, और उसी व्यवहार के आधार पर रंगों से सरोकार ये शहर रंग पंचमी के इस धमाल के बाद सफाई से सरोकार रखने वाला यहाँ का हर नागरिक, इंदौर नगर निगम की 450 से ज्यादा की टीम और गाड़ी अमलों के साथ सफाई में जुट गया है।
तो चलिए गुड न्यूज आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब आम श्रद्धालु शाम की गंगा आरती विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार यानी कि ललिता घाट पर देख पाएंगे। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में पहले पावन गंगा आरती की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए ललिता घाट पर तैयारियां भी की जा रही हैं। जी हाँ, देखिए दरअसल पहले शाम के वक्त बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद दशाश्वमेध घाट या किसी दूसरे बड़े घाट पर जाकर गंगा आरती में शामिल होना काफ़ी परेशानी भरा हो जाता था, लेकिन अब विश्वनाथ मंदिर समिति ने विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर स्थित ललिता घाट पर गंगा आरती करवाने का फैसला लिया है। गंगा का तट है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। ललिता देवी हमारी 9 दुर्गा में से, जो दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं उनमें से एक देवी हैं, और यह त्रिपुर सुंदरी के रूप को प्रतिबिंबित करती हैं, जिन्हें तंत्र साधना में सर्वोच्च आराधना, सर्वोच्च साधना की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऐसे विशेष घाट पर होगा। जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026, वह दिन भी बहुत विशिष्ट है, क्योंकि वह 2083 विक्रमी संवत्सर का प्रथम दिन है। दुर्गा पूजा का अथवा नवरात्रि का भी प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्रि का, और चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होने के साथ ही साथ यह गंगा जी के घाट पर आयोजन हो रहा है। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत और लगन पूरी हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना आसान होता है। यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी की कुछ ऐसी ही दास्तान अब मिसाल बन गई है। बिल्कुल, करनाल के लवकेश और महाराष्ट्र में जालना के भीकन जगन ने अपनी मेहनत से चुनौतियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जश्न कामयाबी का है, खुशी चुनौतियों का सामना करके मुकाम हासिल करने का है। करनाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले लवकेश ने यूपीएससी की परीक्षा पास की तो घर पर बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन लवकेश के लिए मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। उनके पिता किराने की दुकान चलाकर पूरे परिवार का पेट पालते हैं। पिता को दिल की बीमारी है और उनका इलाज चल रहा है। मां की सेहत भी अच्छी नहीं रहती। घर की टूटी फूटी दीवारें परिवार की माली हालत की कहानी बयान कर रही हैं। हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन लवकेश की लगन, मेहनत और जज्बे के आगे तमाम चुनौतियों ने घुटने टेक दिए। 3 प्रयास में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लवकेश ने हार नहीं मानी। आखिरकार चौथे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 488वीं रैंक हासिल कर ली। खास बात यह भी है कि लवकेश ने सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। 22 में जैसे ही मेरे को अच्छे से पता लगा, थोड़ा मैंने नेट वगैरह से रिसर्च करा, तो सेल्फ स्टडी से मैंने किया और 4th अटेम्प्ट था मेरा, 488 रैंक आया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10th और 12th करी है। गवर्नमेंट कॉलेज जसन से ग्रेजुएशन हुई है मेरी। तब से मैं 2022 से इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ सेल्फ स्टडी से, और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे जिससे मैं प्रिपेयर करूँ। फाइनेंशियल कंडीशंस थी जो परिवार की बहुत ज़्यादा वो बदतर थी। अभी भी हमारे पास लोन है, उस पर हम ठीक है, बस ये है घर का काम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स थे। ठीक है, लेकिन प्रयास करता रहा। लवकेश की कामयाबी की खबर मिलते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ सभी ने डांस कर कामयाबी का जश्न मनाया। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने में परिवार ने लवकेश का पूरा साथ दिया। सर, मेरे भैया ज़्यादातर तो वो रात को पढ़ते थे, पूरी रात उन्होंने जो है सेल्फ स्टडी की है, और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भैया का। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी ने किया है। कई बार तो उदास हो जाता था, सैड हो जाता था, क्योंकि की बार उसका 4th अटेम्प्ट था सर, तो वो निराश भी हो जाता था कई बार। तो मम्मी उसको सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तेरा होगा। हमें तो उस पर पूरा ही विश्वास था सर। मुझे तो था कि बार कि उसका होएगा, और आज भगवान ने हमको बड़ी प्रगति दी है सर। मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने। बड़े संघर्ष से मेहनत करी है, और ये 2022 से यूपीएससी की तैयारी लग रहा था, तो इसने हार नहीं मानी। 2-3 इसके प्रीलियम नहीं हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने संघर्ष करे, दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा जो सपना था इसको IAS बनाने का ही था, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। सर, बस हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देखो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे की हर दम सपोर्ट करी है, और ऐसे ही मैं अपने बेटियों की भी सपोर्ट करती हूँ।
लवकेश के जैसे ही महाराष्ट्र के जालना से भीकन जगन ने भी कामयाबी की शानदार इबारत लिखी है। उनके पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब भीकन जगन ने अपनी मेहनत से पूरे परिवार की तकदीर मानो बदल दी है। यार ये गरीब लोगों का काम नहीं, इतने बड़ा वो लोग बोलते कि छोटा मोटा कुछ कर ले, तो बस उनकी प्रेरणा एक ही थी कि वो लोगों के खेत में काम करते थे, तो उनको देख के लगता था नहीं यार ये खत्म होना चाहिए कभी ना कभी। और बोला जाता है कि सिर्फ एक इंसान काफी होता है पूरे फैमिली का पैटर्न चेंज करने के लिए, तो वही एक दिमाग में था कि बनना है तो कुछ अच्छा ही बनेंगे, लोगों के लिए काम करना है। जो देखा था माँ पिताजी इतने काम करते थे, जो सपोर्ट के लिए थे कि तू कर सकता है, और आज हुआ है। और जो मेरे से ज्यादा तो मेरे दोस्त खुश है, मेरे घर वाले खुश है, मेरे रिश्तेदार खुश है, मेरे अगल बगल वाले सब लोग खुश है कि वो उनको लग रहा है कि मतलब क्या ही मतलब बहुत बड़ा कुछ हो चुका है। लवकेश और भीकन जगन ने यूपीएससी जैसे मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर मिसाल कायम की है। इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन पूरी हो तो हालात कामयाबी की राह रोक नहीं सकते। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पार्टी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है रात को डीजे पर बजता गाना और नशीली पार्टी। लेकिन अब जेनजी के लिए पार्टी के मायने बदल चुके हैं। जी हाँ, जेनजी पुराने तरीके को छोड़कर नया तरीका अपना रहा है। बिल्कुल, इस नए तरीके को मॉर्निंग रेव्स कहते हैं, जहां सुबह की शुरुआत हैप्पी आवर के साथ होती है। बीच पर झूमते हुए हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ जेनजी ने हेल्थ का हैप्पी कनेक्शन फंडा ढूंढ लिया है। जरा सोचिए, भोर में किसी पार्टी प्लेस पर रोशनदान से आती धूप, डीजे का जोश, एक साथ कई युवा संगीत की धुन पर झूम रहे हैं। एक खुशनुमा डांस फ्लोर जहां रनिंग के बाद डांसिंग। कुछ ऐसी होती है जेनजी की सुबह की फिटनेस और हैप्पीनेस वाली पार्टी। जी हाँ, ये आजकल के युवाओं के दिन की शुरुआत का परफेक्ट फंडा है, जहां दिन के उजाले का वेलकम म्यूजिक बीट्स के साथ रनिंग और डांसिंग से किया जाता है। इस ट्रेंडिंग कंसेप्ट के पीछे ये सोच है कि दिन की शुरुआत ही जश्न के साथ की जाए तो जिंदगी को जी भर के जिया जा सकता है। और यही वजह है कि आज के युवा सुबह की शुरुआत हैप्पी आवर से करते हैं। दिल्ली समेत कई मेट्रो सिटीज में आजकल मॉर्निंग रेव ट्रेंड कर रहा है। ये हेल्थ क्लब्स में फिटनेस का एक नया एक्सपेरिमेंट भी है। नींद से जागकर डीजे की धुन पर नाचते गाते एक्सरसाइज करते हैप्पी आवर बताते हुए आज के युवा ने पार्टी की परिभाषा ही बदल दी है। नया ट्रेंड बना दिया है इसे, जीवन की भोर को एक हेल्दी किक दी है। ये प्रयोग सबसे पहले यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों से सामने आया था। वहाँ दिन के समय कैफे में डीजे सेट्स और लाइव म्यूजिक के साथ लोग इकट्ठा होते, बातचीत के जरिए एनर्जी का मजा लेते। लेकिन अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ ये ट्रेंड सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच होता है और ऑफिस या फिर रोजमर्रा के काम से पहले ही खत्म हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ कॉकटेल नहीं, कॉफी और ताजे जूस मिलते हैं। भारी स्नैक्स की जगह हल्के नाश्ते को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मनपसंद म्यूजिक पर लोग खुलकर झूमते हैं। देश के कई शहरों में अब कई रन क्लब्स और अपने रनिंग सेशंस के बाद रेव होस्ट करते हैं। लोग पहले दौड़ लगाते हैं और फिर उसी जोश में डांस करते हैं। जाहिर है कि ऐसे इवेंट्स के चलते युवाओं को सुबह जल्दी उठने का मोटिवेशन मिल रहा है। जेनजी को सुबह की रेव ज्यादा पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल लगती है। उन्होंने अब रेव पार्टी को हेल्दी बना दिया है, लाइफ में डिसिप्लिन को अपने तरीके से स्वीकारा है, हेल्थ और वेलनेस को जश्न के साथ कनेक्ट करके खुद के लिए अपार खुशियां ढूंढ ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आखिर में आपको क्रिकेट खेलने का एक नया अंदाज दिखाते हैं। भले ही टुक टुक वाला ये अंदाज है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं। यहाँ ना तो पिच है और आसपास खड़े फील्डर्स का क्या काम है, ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल, तभी तो इसको लेकर इंटरेस्टिंग बात ये भी हो रही है कि क्रिकेट का ये तरीका T20 प्लेयर्स के लिए तो शायद बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो चलिए आपको आज का ये वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसे मशहूर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने शेयर किया।
एक देखिए, इंसान को चाहिए ही क्या, 2-4 दोस्त, 2-4 कप चाय, और पता है कल क्या हुआ? ये वाली गॉसिप जो मिलती है यहीं पर चाय पर चर्चा में। तो आइएगा, कल साथ में बैठेंगे, चाय पियेंगे और ढेर सारी खबरें आपको बताएंगे।